हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2003 में जो प्रश्न पत्र है उन्हें देखने वाले हैं। एंड ये सेकंड क्लास है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर की सेकंड क्लास। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें 50 प्रश्नों को हल कराया जा चुका है और उसके बाद के प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, कई बार आपको बताया भी जा चुका है। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी या बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 199 में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, ये 199 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित हैं। उसमें केवल समाज शास्त्रियों से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हीं को शामिल किया गया है और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत, अवधारणाएं, महत्वपूर्ण जो पुस्तकें दी गई हैं उन्हें भी पीडीएफ में शामिल किया गया है। इसका प्राइस यहाँ पर 120 है। और सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आपको 399 रुपए में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, ठीक है। ये यूपीआई आईडी है, ठीक है। इस पर पेमेंट करना है, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है, ठीक है। और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हाँ, यहाँ से तो यहाँ तक तो हो गया था, 50 तक प्रश्न हो गए थे। एक सेकेंड, ओके, यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली समूह को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किशोरावस्था होगा। अच्छा, एक प्रश्न समाजीकरण से संबंधित ये भी पूछा जाता है कि किसने समाजीकरण की प्रभावशाली अवस्था किशोरावस्था को माना है? ठीक है, समाजीकरण की प्रभावशाली अवस्था किशोरावस्था को किसने माना है? तो याद रखिएगा, पार्सन्स ने, ठीक है, पार्सन्स ने ये बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? विकल्प में यहाँ पर मुगल कालीन शासनकाल, राजा रजवाड़ों का शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, स्वतंत्र भारत का शासनकाल दिया गया है। सही क्या होगा? भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? सही यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420 या फिर 429? क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 429 है, ठीक है। क्या है? 429 है, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए? विकल्प में यहाँ पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा 1875 में, ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस एवं लोगस। इन दोनों शब्दों में से लोगस शब्द किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति है वह दो शब्दों से मिलकर के हुई थी, ठीक है। सोशियस और लोगस, जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समाज, और जो लोगस है वो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन या विज्ञान। तो यहाँ पर यूनानी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ए आर देसाई, डी आर गॉडगिल, एल मिलब्राथ या फिर आंद्रे बेते। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही यहां पर क्या हो जाएगा? डी आर गॉडगिल हो जाएगा, ठीक है, डी आर गॉडगिल हो जाएगा। इनका यह मानना था कि राजनीति में जो जाति की भूमिका रही है यह राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, इन सभी में बाधा का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉडगिल होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी यहाँ पर विकल्प है। भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, यह किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर जयप्रकाश नारायण होगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर भी मर भी जाते हैं? के एम पाणिकर, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, मुमताज अली खान यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन प्रयत्न अपवित्र बनकर बने रहकर मर भी जाते। ये कहना भीमराव अंबेडकर का है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? यहाँ पर ऑप्शंस है, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं या फिर धार्मिक संस्थाएं। औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? सही हो जाएगा विवाह, जाति तथा पारिवारिक संस्थाएं, विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को या फिर यहां पर विकल्प ए और बी दोनों। सही क्या होगा? सही यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष होगा, यानी कि डी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्राम विकास पर बल। क्या होगा यहां पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगरीकरण की धीमी गति, ठीक है, नगरीकरण की धीमी गति होगा, विकल्प यहां पर ए होगा सही। प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को या फिर उपयुक्त सभी को? परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, ठीक है, यहां पर विकल्प ए हो जाएगा सही, विकल्प ए सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? यह संबंध मूलक होती है या स्थिति परक होती है या क्षमता मूलक होती है या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही? शक्ति का प्रमुख लक्षण पूछा जा रहा है, यह संबंध मूलक होती है और यह स्थिति परक होती है, दोनों ही होगा। विकल्प डी यहां पर सही होगा। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असमान, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मैक्स वेबर, मैकएवर, रॉबर्ट मर्टन, कॉपलॉन यहां पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? नौकरशाही की बात मैकएवर द्वारा की गई थी, मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। मैक्स वेबर यहां पर सही होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को मानी थी। ठीक है, यहां पर क्या होगा? विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। प्रश्न है अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? परंपरागत मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का या फिर राजनीतिक मूल्यों का? सही यहां पर क्या हो जाएगा? परंपरागत मूल्यों का। विकल्प ए यहां पर सही होगा। अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा या फिर सत्ता और शक्ति कहा जाएगा? अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे इनमें से क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सत्ता कहा जाएगा। ठीक है, सत्ता या शक्ति की जो बात की गई थी वो मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। 3 तरह की शक्ति या सत्ता की बात बताई थी इन्होंने। परंपरागत शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता, तार्किक या विधिक शक्ति या सत्ता। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ए होगा सही। किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? समाजीकरण को विकास की एक प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहां पर है। समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? स्टेसी के द्वारा कही गई है। विकल्प सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यहां पर विकल्प है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और गया इन सभी नगरों का जो विकास हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ है। ठीक है, धार्मिक यहां पर सही होगा। विकल्प ए यहां पर सही है। प्रश्न है ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम हैं? परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। सही क्या होगा? ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण के द्वारा जो उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव या परिणाम है वह इनमें से क्या देखने को मिला है, क्या रहा है? पारिवारिक विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और राजनीतिक दलबंदी यहां पर होगा। विकल्प ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहेंगे हम? देखिए विकल्प है यहाँ पर कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं, कल कारखानों की स्थापना करना या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यापक अर्थ में उद्योग हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे उद्योग? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं का सृजन करना। विकल्प ए यहां पर सही होगा। डेयरी कृषि पदार्थों का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की है? निजी संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, सहकारी संस्थाओं द्वारा या फिर संयुक्त संस्थाओं द्वारा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सहकारी संस्थाओं द्वारा। ठीक है, सहकारी संस्थाओं द्वारा होगा। सी यहां पर सही होगा। निम्न में से कौन से नगर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुए हैं? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, शिमला, भिलाई, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, दुर्गापुर, अलीगढ़, बनारस, मसूरी यहां पर विकल्प है। इनमें से कौन से नगर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुए हैं? सही यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, यानी कि विकल्प ए यहां पर सही है। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण?
जाति से बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा है निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक विकास के कारण। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर इनमें से किसे बढ़ावा दिया है? विकल्प देखिए, ग्रामीणीकरण है, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण और आधुनिकीकरण यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगरीकरण होगा। ठीक है, नगरीकरण होगा, सी यहाँ पर सही होगा। किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्यों के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन लेपियर। किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्यों के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? सही विकल्प यहाँ पर क्या है? डॉक्टर सरन। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? देखिए विकल्प है, गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई है, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवांगुतक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वह अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण या फिर किशोरावस्था? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। व्यक्ति के जीवन भर चलेगी प्रक्रिया तो उसमें क्या होगी? निरंतरता पाई जाएगी। यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है, एक चेतन प्रक्रिया है। और व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था है और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ये कुछ आपको बातें बताई गई हैं जिनसे प्रश्न लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित या फिर आत्मविश्वासी? पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? आत्मकेंद्रित। ठीक है, आत्मकेंद्रित होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संबंधात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? मीट, कूले, फ्राइड, जोड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। ठीक है, इन्होंने जो समाजीकरण है उसकी बात सबसे पहले की थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है और सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मीड सही होगा। बंदिस्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? विकल्प में यहाँ पर मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, ईसाई समाज है और आदिवासी समाज है। बंदिस्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण इनमें से किस समाज में हमें देखने को मिलता है? कौन सा समाज है? जाति व्यवस्था पर आधारित हिंदू समाज। ठीक है, यहां पर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है। प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। आइए देखते हैं विकल्प। इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है, जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं, इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी यहां पर सही है। सही यहां पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी होगा, डी यहां पर राइट होगा। जजमानी व्यवस्था निम्न किस कारण से समाप्त हो रही है। विकल्प है यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज्यादा संभव बना दिया है, ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। क्या हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात विलियम वाइजर द्वारा की गई थी। यहां पर क्या होगा, डी होगा, विकल्प डी होगा, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। प्रश्न है आखिरी है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति है, यह कथन किसका है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग, बोगार्डस यहां पर विकल्प है। सही यहां पर जिन्सबर्ग होगा, ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, सी यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।